बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के फुल कोर्स सीरीज़ में मोहम्मद उमर मुनीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और मेरे चैनल पे आप लोग विज़िट कर रहे हैं। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले कोर्सेज़ की डिटेल्स भी आपको मिल सकें और डिफरेंट लर्निंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। इस वीडियो में मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का जो फुल कोर्स आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी डिटेल्स डिस्कस करनी है कि इसके कंटेंट्स क्या हैं और किस तरीके से हम इस कोर्स को आगे लेके चलेंगे। इस कोर्स की कोई प्री रेक्विजिट नहीं है। आप किसी भी फील्ड से हों, किसी भी डिसिप्लिन से आपका ताल्लुक़ हो, चाहे आप मार्केटिंग के प्रोफेशनल हों, आपका ताल्लुक़ इंजीनियरिंग से हो, आपका ताल्लुक़ किसी भी और वॉक ऑफ लाइफ से हो, आप इस कोर्स को ले सकते हैं और अकाउंटिंग की बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप बिल्ड कर सकते हैं। इस कोर्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग साइकिल को एक्सप्लेन करना है। अकाउंटिंग साइकिल से मुराद वो प्रोसेसेस हैं, वो स्टेप्स हैं जो एक बिज़नेस यूज़ करता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर करने के लिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो हम बेसिकली अकाउंटिंग साइकिल को ही फोकस करेंगे इस कोर्स में, जो कि स्टार्ट हो रहा है जो कि स्टार्ट होता है फर्स्ट जर्नल एंट्रीज से। इसके बाद लेजर अकाउंट्स बनते हैं, इस कोर्स में इसकी डिटेल बताई जाएगी। फिर एन अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है, फिर एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि हमारा एंड प्रोडक्ट होता है इस अकाउंटिंग साइकिल का, और उसके बाद कुछ क्लोजिंग एंट्रीज और क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है। तो ये प्रोसेस जो है वो हर साल या हर पीरियड में कंटिन्यू होता है और अकाउंटिंग प्रोसेस हमारा चलता रहता है। तो इस कोर्स में हमने इस हर स्टेप को डिटेल से डिस्कस करना है और हर स्टेप के डिफरेंट इश्यूज़ को, डिफरेंट एलिमेंट्स को हमने डिटेल से डिस्कस करना है इंशाल्लाह। कोर्स कंटेंट्स इस कोर्स के क्या होंगे जी? अकाउंटिंग इन एक्शन, इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम अकाउंटिंग को डिफ़ाइन करेंगे, उसके यूज़र्स को डिफ़ाइन करेंगे और बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद हम रिकॉर्डिंग प्रोसेस को देखेंगे कि रिकॉर्डिंग प्रोसेस किस तरह होता है। इसमें डेबिट्स एंड क्रेडिट्स का इंट्रोडक्शन होगा, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट्स होंगे और बेसिक रिकॉर्ड कीपिंग को हम डिस्कस करेंगे। एडजस्टिंग दी अकाउंट्स की एडजस्टमेंट्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा इस चैप्टर में, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा। उसके बाद अकाउंटिंग साइकिल को हम सोल ट्रेडर के लिए, यानी ऐसा पर्सन, ऐसा बिजनेस जो एक ही शख्स मैनेज कर रहा है, उसके लिए अकाउंटिंग साइकिल को हम कंप्लीट करेंगे और रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करेंगे। देन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर कुछ डिस्कशन की जाएगी इस चैप्टर में। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है, किस तरीके से डेवलप होता है, एक कंपनी के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरीके से चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, किस तरीके से अकाउंट्स को किस तरह मैनेज किया जाता है, वो सारा हम इंशाल्लाह अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर स्टडी करेंगे। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप है, एक से ज़्यादा अगर ऑनर्स हैं वो मिलके कारोबार कर रहे हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसकी अकाउंटिंग किस तरह होती है, पार्टनरशिप किस तरह फॉर्म होती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद कॉर्पोरेट इक्विटी अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट इक्विटी अकाउंटिंग यानी कॉर्पोरेशंस किस तरीके से अपनी अकाउंटिंग कर रही होती हैं। और लास्ट में हम जो दो ऑर्गेनाइजेशन रह जाएंगी, जैसे सोल ट्रेडर हमने यहाँ पे किया, सर्विस बिजनेस को हम ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे इस जगह पे। जब हम अकाउंटिंग साइकिल ऑफ सोल ट्रेडर को डिस्कस करेंगे तो हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में जो कि गुड्स परचेज करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह प्रिपेयर की जा रही हैं और एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रही है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसको समराइज़ करने के लिए अगर मैं थोड़ा सा एक दो चीज़ें मज़ीद डिस्कस करूं, तो हमारे पास तीन तरह के बिजनेसेस होते हैं: सर्विस बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सर्विस बिजनेस से मुराद वो बिजनेस है जो
कोई फिजिकल प्रोडक्ट आपको ऑफर नहीं कर रहा, वो टेंजिबल सर्विसेज आपको दे रहा है। तो उसकी अकाउंटिंग किस तरह करनी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ट्रेडिंग बिजनेस या मर्चेंडाइजिंग बिजनेस जो गुड्स परचेज कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जो रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट को प्रोसेस कर रहा है, उसको हम डिस्कस करेंगे, इसकी अकाउंटिंग। और फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप है, यानी एक बिजनेस किस किस तरीके से आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सबसे पहले आप सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पे उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो। आप पार्टनरशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और आप कॉरपोरेशंस की फॉर्म में बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली इस 3 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस और 3 टाइप्स ऑफ ओनरशिप अगर हो तो किस तरीके से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन होगा, इंशाल्लाह कोर्स के एंड के ऊपर आप ये चीज़ें सीख जाएंगे। जो रिकमेंडेड टैक्स मैं यूज़ करूँगा लेक्चर्स के दौरान, वो कौन कौन से होंगे जी? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डोनाल्ड कीसू की बुक होगी, इसका लेटेस्ट एडिशन हम फॉलो करेंगे। इसकी पावर पॉइंट स्लाइड्स को हम इंशाल्लाह यूज़ करेंगे, और इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स को, इसकी इलस्ट्रेशंस को और इसकी एक्सरसाइजेस को हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग है, ये विलियम्स, हॉका एंड बैटनर की बुक है, इन्होंने लिखी है। इस किताब को भी इंशाल्लाह हम यूज़ करेंगे, और इसी जो जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी हम इस किताब से भी हेल्प आउट लेंगे। इसके अलावा एक और किताब है जी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल फ्रैंकफर्ट की। फ्रैंकफर्ट की बड़ी मशहूर ज़माना किताब है, इसको भी इंशाल्लाह हम यूज़ करेंगे। इसमें से भी कुछ एक्सरसाइजेज, कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। तो ये था जी इंट्रोडक्शन टू द कोर्स, और इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में जो लेक्चर्स इसी तरीके से लेके चलेंगे और इस कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ये कोर्स आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।